पार्टीशन डीड क्या होता है? यह एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को आधिकारिक रूप से विभाजित करता है। जब एक संपत्ति के कई सह मालिक होते हैं, सोचिए एक जॉइंट फैमिली में एक जमीन या घर है जो सभी सदस्य के नाम पर है। अगर सभी यह निर्णय करते हैं कि उनका अलग अलग हिस्सा हो तो पार्टीशन डीड बनानी पड़ती है। अब सवाल यह है कि इसे रजिस्टर कराना जरूरी क्यों है? स्वामित्व प्रमाण रजिस्टर होने के बाद यह एक वैध प्रमाण बन जाता है कि संपत्ति का हिस्सा किसका है। विवादों से बचाव अगर भविष्य में कोई विवाद होता है तो पार्टीशन डीड एक मजबूत प्रमाण के रूप में काम आती है। सरकारी रिकॉर्ड अपडेट पंजीकरण के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होते हैं जो कानूनी और वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना पार्टीशन डीड कानूनी रूप से मान्य नहीं होती और अगर कभी आपकी संपत्ति बिक्री या आवरण के लिए जाती है तो समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की। पार्टीशन डीड की तैयारी पहला कदम है पार्टीशन डीड का ड्राफ्ट तैयार करना। आप वकील की मदद ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी का भुगतान ड्राफ्ट बनने के बाद स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है जो संपत्ति के मार्केट वैल्यू के हिसाब से गणना की जाती है। हर राज्य में यह दर अलग हो सकती है। उदाहरण, दिल्ली में स्टैंप ड्यूटी परिवार के सदस्यों के लिए 1% है, जबकि नॉन फैमिली सदस्य के लिए 4% तक जा सकती है। डीड फाइल करना इसके बाद पार्टीशन डीड को रजिस्ट्रार के ऑफिस में फाइल करते हैं। आजकल कुछ राज्यों में ई फाइलिंग भी उपलब्ध है जो छोटी लेन देन के लिए काफी सुविधाजनक है। सत्यापन रजिस्ट्रार आपके दस्तावेजों की सत्यापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डीड कानून के मुताबिक है। पंजीकरण अंतिम चरण में पंजीकरण शुल्क चुकाना होता है। इसके बाद रजिस्ट्रार डीड को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करता है और आपको एक रसीद जारी होती है। पार्टीशन डीड का फॉर्मेट काफी स्पष्ट और सरल होता है। चलिए एक ओवरव्यू देखते हैं। हेडिंग दस्तावेज के ऊपर पार्टीशन डीड लिखा होता है, साथ में एग्जीक्यूशन की तारीख होती है। संबंधित पक्ष सभी सह मालिकों के नाम, पते और पहचान विवरण यहां उल्लिखित होते हैं। संपत्ति का विवरण, संपत्ति का स्थान, आकार, सीमाएं और विवरण लिखे जाते हैं। पार्टीशन की शर्तें यह निर्दिष्ट करता है कि कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा और सामान्य क्षेत्रों या संपत्तियों का क्या होगा। हस्ताक्षर दस्तावेज तभी वैध होता है जब सभी पक्षों और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यह दस्तावेज जरूरी होते हैं। संपत्ति के टाइटल डीड्स और सभी पक्षों के पहचान प्रमाण और पते प्रमाण। संपत्ति से संबंधित पिछले समझौते, स्थानीय प्राधिकरण से एनओसी अगर जरूरी हो, पासपोर्ट साइज फोटो और सब बात करते हैं लागत की। शुल्क इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप परिवार के सदस्यों के साथ पार्टीशन कर रहे हैं या नॉन फैमिली सदस्यों के साथ। परिवार के सदस्य स्टैंप ड्यूटी 1% अधिकतम 10,000 रुपए और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1% अधिकतम 2,000 रुपए। नॉन फैमिली सदस्य स्टैंप ड्यूटी 4% मार्केट वैल्यू का और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1%। पार्टीशन डीड और पार्टीशन सूट में काफी अंतर है। पार्टीशन डीड पारस्परिक सहमति से संपत्ति विभाजित होती है। सह मालिक अपने बीच मिलकर निर्णय लेते हैं। पार्टीशन सूट जब पारस्परिक सहमति न हो तो अदालत का सहारा लेना पड़ता है। यह एक लंबी और महंगी प्रक्रिया हो सकती है। पार्टीशन डीड बनाने में मदद चाहिए? कानूनी सलाहकार को कॉल करें और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।